प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी जो है हमेशा ही सत्संग घर में जाते हैं। डेरे के बाहर भी जितने भी सत्संग घर होते हैं वहाँ पर जाते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह जो है उसी जगह पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही सबसे प्रेम करते हैं और कभी भी जो है वह एक दूसरे के से नहीं, किसी भी बात के लिए किसी से नहीं झगड़ते। वह हमें भी यही समझाते हैं कि हमेशा ही प्रेम से रहें। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह उसी घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों से बड़ा ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वह उनसे हमेशा ही लगाव रहते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह उसी घटना पर आधारित है। सात संगत जी, एक बार जब बाबा जी सत्संग घर में गए हुए थे तो सात संगत जी, एक सत्संगी जो बाबा जी के लिए काम करता था, कोई पेपर वर्क कर रहा था, तब बाबा जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो बाबा जी के सफ़ेद कुर्ते पर जो है उससे स्याही पड़ जाती है, क्योंकि उसका पेन ख़राब था, जिसके कारण उसकी स्याही जो थी पेन की वह बाबा जी के कुर्ते पर पड़ जाती है। और बाबा जी कि जब वो देखता है सेवादार तो वह घबरा जाता है। तो उस समय बाबा जी ने क्या कहा? सात संगत जी, ये जो साखी है वह जो है अमृतसर शहर की साखी है। और सात संगत जी, एक बार ये जो अमृतसर का में बाबा जी का नया सेंटर बना हुआ था, तो बाबा जी को उस सेंटर में देखने के लिए जाना पड़ा था। तो सभी वहाँ पर थे, तो ये सारे सेवादार थे। जब सत्संगियों को पता लगता है कि बाबा जी आ रहे हैं तो सारे सत्संगी इकट्ठे हो जाते हैं। तो बाबा जी ने वहाँ पर जो है ये प्रोग्राम बनाया कि मैं यहाँ पर जो हूँ संगत से सवाल जवाब भी करूँगा। तो वहाँ पर जो है संगत के साथ बाबा जी बड़े प्रेम के साथ सवाल जवाब कर रहे थे और ऐसे ही चलता जा रहा था। तो सात संगत जी, जब जो है वह ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेवादार आए थे और संगत भी। बाबा जी ने एक एक कर सारी संगत से सवाल जवाब किए, जिससे बाबा जी जो है संगत का उत्साह देखकर काफ़ी खुश हो गए। बाबा जी कहते हैं, आज इस नए सत्संग घर में काफ़ी संगत आई है और मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूँ। तो सारे सेवादार वहाँ पर बैठे थे। तो एक दो सेवादार थे, उन्हें को कोई पेपर वर्क दिया गया था ताकि वह बैठकर वहाँ पर पेपर का काम कर सके। तो एक सेवादार भी वहाँ पर बैठा था और वह जो सेवादार था वह पेपर का काम कर रहा था और बाकी जो वह सेवादार भी बाबा जी के दर्शनों के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर बैठकर वह जो जिनके सवाल जवाब का प्रोग्राम में जा रहे थे उनके उन्होंने नाम लिखे थे। तो ये सेवादार और इनके साथ एक और सेवादार भी बैठा हुआ था। वह दोनों जो है आपस में बातें कर रहे थे। तभी ये जो है कहता है कि क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम हो गया है और बाबा जी यहाँ से निकलने लगे हैं, तो वह सबको दर्शन देंगे। तो वह कहते हैं दूसरा सेवादार, हाँ तुमने सही कहा है, बाबा जी यहाँ से जाएंगे और सबको दर्शन देकर जाएंगे और मैं भी बाबा जी से जो है दर्शन के लिए कहूँगा।
तो वह कहता है कि अब हम या बाबा जी यहाँ से गुजरेंगे तो दर्शन तो हमें हो जाएंगे। तो वह कहता है हाँ हाँ ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही कहा, वहाँ पर खड़े हो गए और बाबा जी जब दर्शनों के लिए आने लगे तो ये भी वहाँ पर खड़ा हुआ था और वह कहता है कि बाबा जी यहाँ से ही निकलेंगे और इसके हाथ में पेन था। बाबा जी जैसे ही वहाँ से गुजरे उसने सोचा कि पेन जो है मैं टेबल पर रख दूँ। जैसे ही पेन वह टेबल के लिए रखने लगा, अचानक ही उसका पेन जो था उसमें इंक उछलकर बाबा जी के सफ़ेद कुर्ते पर गिर गई। तब बाबा जी एकदम से रुक गए, जिससे ये सेवादार भी थोड़ा परेशान हो गया और इसकी आंखों से आंसू आ गए कि पता नहीं अब बाबा जी कैसे रिएक्ट करेंगे। और वह कहता है कि बाबा जी आप यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि आप दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह रोने लगा। सभी सेवादार भी अचानक सुन पड़ गए कि बाबा जी क्या सफ़ेद कुर्ता पजामा ख़राब हो गया है, अब क्या होगा। सबको समझ नहीं लग रही थी, सब इधर उधर भाग रहे थे। तब वह जो सेवादार है उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। वह कहता है बाबा जी मैं आपके कुर्ते पर नहीं फेंकना चाहता था, मुझसे गलती हो गई। लेकिन बाबा जी जो है बिल्कुल खामोश थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन वह उसके मुंह में जो है रोई जा रहा था। तब बाबा जी एकदम वहाँ से रुक गए। तब बाबा जी से उसने कहा कि बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और कहते हैं कि बेटा ये तुमने गलती से नहीं किया, मुझे पता है और मेरे कुर्ते पर दाग पड़ गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वह जो सेवादार था वह रोई जा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। तब बाबा जी कहते हैं बेटा टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ नहीं होगा, तुम तो सिर्फ अपना जो ध्यान है वह जो है क्यों भंग कर रहे हो, क्यों तुम रोई जा रहे हो। तो वो कहता है बाबा जी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, आप उसके लिए कुछ करें तो सही। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं क्या करूँगा, तुम जो है सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी मुझ पर विश्वास करें। तो वह कहता है कि आपसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं और जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह कहता है कि बाबा जी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो जिसने ख़राब होना था वह हो गया, अब किस बात की चिंता जो है आपने लगाई है। तो वह कहता है कि बाबा जी जैसा कि आपको पता है कि मुझसे ये रहा नहीं जा रहा। तो वह कहता है बाबा जी मैं क्या करूं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ, तुम तो सिर्फ जो है मुझ पर विश्वास है ना। तो वो कहता है कि हाँ बाबा जी आप पर तो पूरा विश्वास है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें कुछ नहीं कोई कहेगा, तुम व्यर्थ में चिंता रहते हो। तो बाबा जी ने एक सेवादार से कहा जाओ पानी का गिलास लाओ। बाबा जी ने उस सेवादार को वहाँ पर एक कुर्सी पर बिठाया और कहते हैं बेटा जो होना था वो हो गया, ये तो किसी से भी हो सकता है, गलती तो सबसे होती है, लेकिन ऐसे गलती के लिए रोई जा रहे हो, क्या फ़ायदा है। तो वो कहता है बाबा जी मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करते, तो अब जो है बिल्कुल ठीक रहो और किसी बात की चिंता मत करो, तुम जो है सिर्फ उस मालिक पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी आपको तो पता है ना कि हम आपको भगवान का
दर्जा देते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा पहले तो ये बात, हम ना तो मैं भगवान हूँ और ऐसी छोटी मोटी गलतियों पर नहीं रोते। बाबा जी उसे अपने हाथों से कहते हैं कि लो बेटा पानी पी लो। वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी आप कुर्सी पर बैठें। बाबा जी कहते हैं बेटा रो तुम रहे हो और कुर्सी पर मैं बैठूं, बैठो यहाँ पर। तभी सारे सेवादार इकट्ठे हो जाते हैं और बाबा जी कहते हैं किसी ने किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है और ये छोटी मोटी गलतियाँ तो सबसे होती है और इस बात की टेंशन मत लगाएं। सारे सेवादारों ने जब देखा बाबा जी का कुर्ता नीला हो गया है, सारे सेवादार हक्के बक्के रह गए। कई सेवादारों का देखकर रोने भी लग पड़े। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कुर्ते की क्या बात है, नया आ जाएगा और मैं अपने साथ एक रखता हूँ, क्या पता कि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो बाबा जी अपने ड्राइवर जी से कहते हैं कि जाओ मेरे कुर्ते में से जो है वो लेकर आओ और मेरी कार में से कुर्ता नया लेकर आओ। तो वह कहते हैं बाबा जी ठीक है बाबा जी। एक कुर्ता नया और लेकर आते हैं और बाबा जी उस कुर्ते को जो है बाथरूम में जाकर चेंज कर आते हैं। तो बाबा जी कहते हैं आप देखो बिल्कुल ठीक है ना, और इस कुर्ते को जो है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो किसी बात की चिंता मत लो। बेटा कपड़ों में की इतनी टेंशन क्यों लेते हो, क्योंकि कपड़ों में जो है कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना मन साफ रखो और ऐसे मत रोया करो। तो वो कहता है कि बाबा जी आप में इतनी विनम्रता है, इतनी विनम्रता तो हम में भी नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये विनम्रता भजन सिमरन से आई है, तुम भी भजन सिमरन करो और एकदम से विनम्रता आ जाएगी। किसी बात की चिंता मत लो, मालिक का दिया सब कुछ है। अगर उस मालिक के पास जाना है तो उसके लिए जो है तुमने भजन सिमरन करना होगा। और मैं भी तो आम इंसान हूँ, अगर मेरे से ये गलती हो जाती तो क्या होता। तो वो कहता है बाबा जी, वह चुप हो गया। बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता नहीं करनी है, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम सेवादार हूँ और तुम लोग तो बड़े सेवादार हो, मैं तो छोटा सा सेवादार हूँ। बाबा जी उस सेवादार को गले लगाते हैं और वह जो है नील वाला कुर्ता जो है वह ड्राइवर को कहते हैं ये गाड़ी में रख दो, अगर साफ़ हो गया ठीक है, नहीं तो इस पर नीला कलर ही चढ़ जाएगा। सारी संगत हंसने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं बेटा इसी तरह खुश रहा करो, ये मुझे अच्छा लगता है। तब वह कहती है कि कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी संगत मुझे जान से प्यारी है और जो जान से प्यारी संगत है वो जो मुझे जो है उनसे कभी गलती हो सकती है, और अगर बेटा गलती कर दे तो बाप का भी तो फ़र्ज़ है कि उसे गलती को सुधारना और उस गलती के लिए उसे डांटना नहीं बल्कि प्यार से समझाना। तो वह कहते हैं बाबा जी हम आपका से ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। बाबा जी कहते हैं बेटा कैसा एहसान, अगर तुम्हारे गलती हो जाए घर से, तुम अपने बाप के ऐसे टी शर्ट पर जो है इंक गिर जाए तो वह तुम्हें डांटते ही हैं सिर्फ। और वो कहते हैं बाबा जी आप भी हमें डांटिए। बाबा जी कहते हैं बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, डांटते अच्छे नहीं लगते, अब तो प्यार से गले लगाने का समय है। बाबा जी उस सेवादार को गले लगाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल सही कहते हैं, बाबा जी हमेशा ही हमसे प्यार करते हैं और हमारी छोटी छोटी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि बाबा जी हैं ही ऐसे। तो साथ संगत जी अगर बाबा जी हमें इतना प्यार करते हैं तो हमारा भी तो फ़र्ज़ है कि हम बाबा जी के दिए हुए जो सिमरन का बोल है उसे बोलें और हमेशा ही खुश रहें, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही समझाते हैं कि उस मालिक को अगर पाना है
तो उसके लिए भजन सिमरन तो ज़रूरी है। लेकिन बाबा जी कहते हैं हम सिमरन की बजाय कपड़ों को हाथ लगाने लग पड़ते हैं, जूतियों को, तो इससे आपको रूहानियत नहीं मिलेगी। बाबा जी कहते हैं मेरे लाख कहने के बावजूद संगत ऐसा कहती है। तो मेरी संगत से यही दरखास्त है कि सिमरन करोगे तो मैं उनके साथ हमेशा ही रहूँगा, और सिमरन में ताकत ही ऐसी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा सिमरन करते रहिए, और बाबा जी जो है हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी